गुरवीर सिंह की जो टिकट है वो 100% पक्की है। टिकट में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। उनको कांग्रेस की करनी है, वो कांग्रेस लड़ सकते हैं। वो ये अंदरूनी मार कर सकते हैं, उसके अंदर बिल्कुल कर सकते हैं। हर बार कर रहे हैं और करते आए हैं। उन्हें अंदरूनी मार करनी है, उसके अंदर बखूबी वो जानते हैं, अच्छा कार्य करते हमारी हैं। टिकट हमारे ऊपर जो नेताओं ने लगभग टिकट को यस कर चुके हैं, इसीलिए कल से हम प्रचार करें अपना। बाकी टिकट हमारी क्लियर है, कोई चक्कर नहीं। ऊपर थोड़ा यस हो चुका है, वो आज खुले रूप से वोट मांग रहे हैं। जो आज टिकट की डिमांड कर रहे हैं वो ही उस वक्त खिलाफ खड़े हो गए थे, जो आज वो फिर मतलब बीजेपी का पैनल मांग रहे हैं। जो टिकट मांग रहे हैं कोई जरूरी नहीं है, पिछली बार हमारे साथ नहीं थे और अब भी हम उम्मीद नहीं करते हमारे साथ रहेंगे। बाकी हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी जो आश्वस्त है टिकट के लिए, हम भी अपनी तरफ से मैसेज देंगे, चलो हमारे साथ हैं। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका मान सम्मान वही होगा जो पहले था। वो आना चाहे तो दरवाजे खुले। यही समस्या है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ खेल बिगाड़ना है और बिगाड़ सकते हैं, उनका कोई आधार नहीं है विधानसभा में। ठीक है, बृजमोहन जी का पूरा हम मानते हैं, भी हमारे से सेकंड बृजमोहन जी का नाम आ रहा है। बाकी और कोई लाइन हो सकता है। ओम जी मैदान में डटे हुए हैं, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आज सादुल शहर में जो भारतीय जनता पार्टी के 2018 में प्रत्याशी थे गुरवीर बराड़, वो लगातार शहर में 3 दिनों से जनसंपर्क कर रहे हैं। वे एक वोट की अपील कर रहे हैं। और अभी जो हमारे साथ वाइस चेयरमैन क्रय विक्रय सहकारी समिति के कुलचंद कड़वासरा जी हमारे साथ मौजूद है। कड़वासरा जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक टिकटें हैं वो क्लियर नहीं हुई है, तमाम नेता है वो दिल्ली जयपुर बैठे अपने आला नेताओं के साथ। तो ऐसे में गुरवीर बराड़ है जो 2018 में प्रत्याशी थे, अभी टिकट क्लियर नहीं, उससे पहले ही लगातार वोटों की अपील कर रहे हैं, जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, क्या कारण? पुनिया जी, पहले तो आपका धन्यवाद। पुनिया जी, ये परिवार 1980 से लेकर सरदार गुरजन सिंह जी का परिवार है, पब्लिक के बीच में रहा है और इतना भारी जन समर्थन इनके साथ है। तो पार्टी जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देगी। पार्टी के सर्वे हुए जो हुआ है, गुरवीर सिंह की जो टिकट है वो 100% पक्की है। टिकट में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। टिकट पुनिया जी पब्लिक के बीच में से होकर निकलती है। टिकट ना दिल्ली जयपुर से नहीं, टिकट तो जो है वो पब्लिक में से ही होकर निकलती है और पब्लिक गुरवीर सिंह बराड़ के साथ है। हम गांव गांव जा रहे हैं गुरवीर सिंह जी के साथ में और पूरे शहर के अंदर डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं। तो लोगों में बहुत उत्साह है। लोग घरों से बाहर आकर अपना समर्थन दे रहे हैं, लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर टिकट भाई गुरवीर सिंह जी को ही मिलेगा। क्षेत्र में आप कड़वासरा जी लगातार जा रहे हैं, क्या माहौल क्या लग रहा है? आप बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है, बहुत बढ़िया। जगह जगह से बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। कल मन्नीवाड़ी में प्रोग्राम था भाई गुरवीर सिंह जी का, सरदार गुरजन सिंह का। भारी संख्या में वहाँ लोग एकत्रित हुए, बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सभी वर्गों के लोग थे जो वहाँ एकत्र थे। सभी ने बहुत बढ़िया समर्थन दिया। ये लगातार चर्चा है कि 2018 में जो टिकट मांग रहे थे उन्हीं के द्वारा कुछ न कुछ विश्वासघात पार्टी के साथ किया गया, जिसका वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है इस बार पार्टी एकजुट हो पाएगी या वही कंडीशन एक बार पुनः हो सकती है? नहीं, वही सभी लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कोई नहीं लगता। सभी को एक साथ कर पाएंगे? हाँ, पार्टी भी करेगी, हम भी अपना प्रयास करेंगे, सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। सर जी, लगातार गुरवीर बराड़ के साथ आप जनसंपर्क कर रहे हैं, शहर में वोट की अपील कर रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक टिकट क्लियर नहीं है, उससे पहले ही आप भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट मांग रही है, क्या कारण सभी लोग जुड़े हुए हैं, साथ में लोगों का प्यार है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसके साथ में रहेंगे। चुनाव की तैयारी है वो तो करनी पड़ेगी, अब उसी के हिसाब से डोर टू डोर होकर लोगों से अपील कर रहे हैं वोट के लिए। माहौल क्या लग रहा है? लगातार गुरवीर बराड़ के साथ आप गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में भी जा रहे हैं, शहर में भी जा रही है, क्या माहौल लग रहा है? जनता का क्या रूप? बहुत ही अच्छा माहौल है। लोग तन मन धन से साथ में लगे हुए हैं, बढ़ चढ़ के युवा साथी सभी, बुजुर्गों का सबका सहयोग है और सभी लगे हुए हैं। अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता सब मेहनत कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, खुद निकल के वोटों के लिए कर रहे हैं। आप देख रहे हो आज भी, कल भी कार्यक्रम था, आगे होने वाले दिनों में सभी में कार्यक्रम रहेंगे और वोटों की अपील होगी। गुरवीर बराड़ निर्दलीय चुनाव मैदान में आते हैं तो भारी रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी की टिकट से भारी रहेंगे? बिल्कुल चुनाव के अंदर भारी रहेंगे, गुरवीर सिंह जी रहेंगे। कोई भी दावेदार हो, पिछले 5 साल में देखा ही है कौन कितना कार्य कर रहा है, किसने क्या किया है। पीछे भी चुनाव हुए हैं, आगे वाले चुनाव में भी देखना, निर्दलीय हो या टिकट पे हो, वो पार्टी का निर्णय, जनता का निर्णय ही है, चुनाव लड़ना है।
क्या लगता है 2018 में जिस प्रकार से पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं अनदेखी हुई थी, और भी ऐसा हो सकता है या पार्टी के साथ रहेंगे सभी? नहीं, वो तो पार्टी के साथ आएंगे नहीं ना। उनको कांग्रेस की करनी है, वो कांग्रेस की करेंगे। तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहेंगे, कहीं ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की टिकट हमें मिलेगी। अगर वो उनको ना मिले तो वो बोले कि हम पार्टी के साथ हैं, आए लगे वो साथ में, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या आपकी तरफ से क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपका निजी फीडबैक क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं निर्दलीय चुनाव? नहीं, ना ही तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, वो ये अंदरूनी मार कर सकते हैं, उसके अंदर बिल्कुल कर सकते हैं। हर बार कर रहे हैं और करते आए हैं। उन्हें अंदरूनी मार करनी है, उसके अंदर बखूबी वो जानते हैं, अच्छा कार्य करते हैं वो। क्या लग रहा है अभी 2-3 दिन से लगातार गुरवीर बराड़ है वो लगातार शहर में जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ जन समर्थन मिला? शहर में युवा शक्ति का पूरा सहयोग मिल रहा है। परसों कल की बात है, कल कम से कम गुरवीर सिंह बराड़ ने 500 युवाओं के साथ मिलकर 1, 2 और 3 नंबर वार्डों में बहुत ही धुआंधार प्रचार किया है और बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है युवाओं में। लगभग युवा शहर के सारे साथ हैं। क्या कारण है अभी तक टिकटें अभी क्लियर नहीं हुई है, उससे पहले ही आप भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मांग रही है, क्या कारण? देखो जी, हमारी टिकट हमारे ऊपर जो नेताओं ने लगभग टिकट को यस कर चुके हैं, इसीलिए ही कल से हम प्रचार करें अपना। बाकी टिकट हमारी क्लियर है, कोई चक्कर नहीं है। युवाओं को अलग अलग वार्डों में, गाँवों में ड्यूटियाँ दे दी गई है और हमारा लगातार संपर्क लोगों से जारी है। जो अन्य नेता हैं वो भी टिकट का जिस प्रकार से आप दावा करें उसी प्रकार वो भी दावा कर रहे हैं टिकट को लेकर के। टिकट मांगने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है और जिनको ऊपर थोड़ा यस हो चुका है वो आज खुले रूप से वोट मांग रहे हैं। आप वोट मांग रहे हैं तो कुछ नेता बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में बैठे हैं, जयपुर में बैठे हैं टिकट को लेकर के। देखो, दिल्ली में बैठना कोई ज़रूरी नहीं है। दिल्ली में बैठोगे तभी टिकट मिलेगी। लोगों के बीच में जाओगे, ग्राउंड में रहोगे और लगातार हम 4-5 साल से लगातार ग्राउंड में हैं तो हमारी सुनिश्चित है, जीत भी सुनिश्चित है और टिकट भी हमारी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। टिकट पिछली बार भी गुरवीर सिंह बराड़ को मिली थी, उसमें लगभग 8-9 हज़ार के करीबन हार हुई थी, उसका क्या कारण मानते हैं आप? जो आज टिकट की डिमांड कर रहे हैं वो ही उस वक्त खिलाफ खड़े हो गए थे, जो आज वो फिर मतलब बीजेपी का पैनल मांग रहे हैं। तो हमें तो टिकट मिली थी, हमने तो जी जान लगाकर और पार्टी का चुनाव प्रचार किया। आज फिर सभी शहर और ग्रामीण पूरी विधानसभा के युवा गुरवीर के साथ है। कुछ दिन पहले ही हम बहुत बड़ी रैली की थी गुरवीर ने, जो सेंटर लेवल पर हमारे केंद्रीय नेताओं ने उसकी प्रशंसा की थी। और ये जो 1-2 जो टिकट मांग रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है, पिछली बार ये हमारे साथ नहीं थे और अब भी हम उम्मीद नहीं करते हमारे साथ रहेंगे। बाकी हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी जो निर्णय देगी निश्चित। क्या लगता है आप अगर आपको टिकट मिलती है तो वो मांग रहे हैं उनको साथ लाने का भी कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे या ऊपर जो आला नेता है उनसे आप संपर्क करवा के उनके साथ लेकर के, या फिर आपको उम्मीद ही नहीं है? देखो, पार्टियों में ये चीज़ें चलती रहती है, डैमेज कंट्रोल भी करना पड़ता है। पर हमें जिस हिसाब से हम आश्वस्त हैं टिकट के लिए, हम भी अपनी तरफ से मैसेज देंगे, चलो हमारे साथ हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका मान सम्मान वही होगा जो पहले था। वो आना चाहे तो दरवाजे खुले हैं हमेशा। वो कहते हैं अक्सर कि हम जीत का मादा नहीं रखते लेकिन हराने का एक मादा रखते हैं, उसका क्या अर्थ? बस यही समस्या है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ खेल बिगाड़ना है और बिगाड़ सकते हैं, उनका कोई आधार नहीं है विधानसभा में। आप यहाँ से शहर से थोड़ा सा आगे जाओ, हमने कुछ लड़कों को पंपलेट का कार्य दिया था अभी ठेके पे, ये पंपलेट लगवाने हैं, तो आगे जाके इन 2-3 चरों के तो नाम ही नहीं है। ठीक है, बृजमोहन जी का पूरा हम मानते हैं, भी हमारे से सेकंड बृजमोहन जी का नाम आ रहा है, बाकी और कोई लाइन में नहीं है, ये सब बिल्कुल सही है। क्या लगता है ठाकरे जी, आप एक राजनीति में सक्रिय रहते, कांग्रेस की टिकट किसको मिल सकती है आपके हिसाब से? कांग्रेस की टिकट के देखो 2-3 दावेदार हैं, जिसमें संतोष जी का नाम इन दिनों उभरा है, अंगड़ साहब, संतोष जी, 2 नाम अभी चर्चा में। गुरवीर सिंह बराड़ का मुकाबला किसके साथ मानते हैं? देखो, गुरवीर बराड़ का मुकाबला तो टिकट से है, हमारी टिकट क्लियर है, हमें कोई चक्कर नहीं है। बाकी सबसे ही है हमारा मुकाबला, हम जीत की ओर अग्रसर हैं, युवा टीम हमारे साथ है। और पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबला बना था, एक निर्दलीय चुनाव मैदान में आए थे ओम बिश्नोई, उनको 36-37 हज़ार वोट मिले थे। क्या वही कंडीशन इस बार हो सकती है, त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा या फिर कांग्रेस बीजेपी का आमने सामने का मुकाबला रहेगा आपके हिसाब से? त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, ओम जी मैदान में डटे हुए हैं, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। बाकी हर पार्टी अपने अपने विधानसभा में डैमेज कंट्रोल करती है। देखो, उनमें भी अगर कांग्रेस की टिकट कल क्लियर हो जाती है या परसों क्लियर हो जाती है, वो भी अपने अपने जो कैंडिडेट हैं उनको बिठाने का, मनाने का प्रयास करेंगे। बाकी कोई चक्कर नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है।
पहले भी हुआ था, अब भी हो सकता है।